राजधानी जयपुर में ढोल का बाड़ जो जंगल है उसे बचाने की कवायद की जा रही है। एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आम लोग आगे आकर के कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इसे बचाए। सरकार की ओर से रिको ने यहाँ पर फिनटेक पार्क की घोषणा की है जिसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें काट करके हटाया जाना है और यहाँ पर फिनटेक पार्क विकसित किया जाना है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत से पेड़ धराशायी हैं और इसी तरीके से यहाँ जो विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो ट्रेंच खोदी जा रही है उसमें भी कोशिश की जा रही है कि ये सीमेंट के ब्लॉक लगा करके अपना काम रिको शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर जो अभियान जारी है उस अभियान के तहत लगातार अभियान चलाने के बाद में राज्यपाल को शिकायत की गई है। राज्यपाल के जरिए दिल्ली में मेनका गांधी को शिकायत की है। मेनका गांधी के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा गया है कि इस क्षेत्र को जैव विविधता पार्क बनाया जाए क्योंकि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा पेड़ हैं, सैकड़ों परिंदे यहाँ पर रहते हैं, बहुत से जो जीव हैं यहाँ अपना वास करते हैं। ऐसे में इस प्राकृतिक जंगल को विकास के नाम पर तबाह ना किया जाए बल्कि इसे एक जैव विविधता पार्क के अंदर विकसित किया जाए। आप देख सकते हैं कि विकास और विनाश के बीच की दीवार सिर्फ यहाँ पर इतनी है कि एक तरफ बड़ा अनाउंसमेंट है और दूसरी तरफ लोगों की जिद है कि इस जंगल को बचाया जाए। ये बच्चे आज यहाँ पर सरकार की ओर से विकास के लिए लगाए गए इन कंक्रीट के सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं इन पर हरे भरे पेड़ों का पेंट करके संदेश देना चाहते हैं कि हरियाली की ज़रूरत ज़्यादा है, जैव विविधता की ज़रूरत ज़्यादा है। ये बच्चे यहाँ पर आए तो बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं बेटा, आपका नाम क्या है? अंजलि। क्या मैसेज आप दे रहे हैं यहाँ? कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ नहीं काटने चाहिए। आपका नाम क्या है? I am Savi Shekhawat and I am here to repel the government. विकास और डिस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। इन पेड़ों को काटना विकास नहीं है। इन पेड़ों को काटना विकास नहीं है क्योंकि विकास का मतलब होता है हर क्षेत्र में, हर एरिया में विकास होना। यहाँ हम कंक्रीट के जंगल तो बना रहे हैं, उनका विकास तो हो रहा है, लेकिन ये जो पेड़ हैं जो सेल्फ ग्रो कर रहे हैं उनको 20-25 साल लगे हैं, उनका विकास का क्या? वी आर रिपेलिंग द गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, सरकार से बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत हरे भरे पेड़ बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत से समाज सेवी भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, समाज को जागरूक करने वाले लोग भी हैं, युवा लोग भी हैं जो आए हैं। क्या मैसेज आप दे रहे हैं बेटा इसके जरिए? Trees are our friends, do not cut them. पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और आपने ये मैसेज लिखा भी है उधर दीवार पे। आपका नाम बताएं। My name is Keshav Pancholi and I am giving the message that trees are our life. They are not trees, we are not. जी बिल्कुल, तो बहुत भावनात्मक संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक टीचर यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार शिक्षा देती रही हैं बच्चों को हमेशा कि पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ। आज जब पेड़ कटने और जंगल हटने की नौबत आई तो खुद यहाँ पर बच्चों के साथ में इस पूरे मामले में विरोध के लिए पहुँचे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है मिसेस प्रभा किशोर। आई एम अ रिटायर्ड टीचर, इंग्लिश टीचर एंड अ प्रिंसिपल। मैं अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, सेंटर फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिसमें मैं बच्चों को वैल्यूज़ देती हूँ। और हम लोग नेचर एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे पौधे लाते हैं, नो गिफ्ट्स। हमने परिंदे बांध रखे हैं हमारे पार्क के सामने, और जब हमको इनके बाद जयश्री इनकी बेटी मेरे पास आती है तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा अभियान है। तो हमने एक हफ्ते से हम पोस्टर्स बना रहे हैं, बच्चों के बनवा रहे हैं, और आज हम यहाँ आए और हम लगातार आते रहेंगे अब, बिकॉज नाउ वी फाउंड। मेरा एक ही सजेशन जो मैं देना चाहती हूँ, जो भी माने जाए सजेशन है कि इस पार आप फिनटेक और रिको जो बनाना चाहे बनाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पेड़ ना काटे, इस नेचुरल जंगल में से पगडंडियाँ बनाए, पाथवेज बना के इसको एक नेचुरल फॉरेस्ट रखें और नेचुरल पार्क रखें। आर्टिफिशियल पार्क बनाने का आज अब पेड़ लगाएंगे तो 15-20 साल बड़े होंगे। जी बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि हम स्कूलों के अंदर नैतिकता का, पर्यावरण संरक्षण का पाठ देते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप यहाँ जो चहल पहल देख रहे हैं बच्चों की, आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों की, इन तमाम लोगों ने पिछले कई दिनों से संघर्ष जारी रखा हुआ है। पेड़ों से लिपट करके भी इन्होंने विरोध किया है। सभी लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है कि ये जो सोच है ये बदली जानी चाहिए यहाँ पर, और जो बच्चे हैं वो खुद ये इन सीमेंट के ब्लॉक्स पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को कि शायद वो अपने फैसले को बदले। काफ़ी जगह आप लोगों ने शिकायतें पहुंचाई है और सीएम तक भी बात पहुंची। क्या पूरा सिलसिला रहा है? जी कविता जी विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, प्लीज। फिर भी आप बताइए। नहीं, हाँ, तुम रोज भागती हो, तुम ये बताओ। हाँ, मतलब हम सुबह शाम रात जब भी बुलडोजर शुरू होता है हम इधर आ जाते हैं इनको रोकने, और हम ट्राई करते हैं कि बस ये जंगल बचा रहे। और काफ़ी
अगर ये सवाल किसी को भी पूछना पड़े कि आप जंगल क्यों बचा रहे हैं, ये तो सवाल मैं तो कहूँगी कि गलत है। एक तरफ अरबों रुपए खर्च कर रही है सरकार कृत्रिम जंगल उगाने के लिए, दूसरी तरफ यहाँ पर बने बनाए जंगल हटाए जा रहे हैं। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ज़िंदगी में। वो दिखा रहे हैं कि बहुत प्रकृति प्रेमी है, पर दरअसल जहाँ नेचुरल वन उगे हुए हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे बढ़ के कोई निंदनीय काम नहीं हो सकता है। अब आगे क्या मैसेज है, क्या लड़ाई है? क्योंकि एक आपने कोशिश की है कि सिस्टम तक बात पहुंचे, राज्यपाल तक पहुंची है, सीएम तक आपकी शिकायत पहुंची। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये फॉरेस्ट क्या है। इस फॉरेस्ट में 2421 पेड़ अभी अगस्त तक थे। अगस्त से बुलडोज़र शुरू हुए दौड़ना, और इसमें केवल पेड़ ही नहीं थे, श्रब्स, छोटी झाड़, और इतने ज़बरदस्त मेडिसिनल हर्ब्स थे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ से जड़ी बूटियाँ की बनाई जाती थी दवाइयाँ। ये सरकार सब भूल गई है। 75 तरह की प्रजातियाँ चिड़ियों की भी आती है। तो इस वन को, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, इसको आपको सुरक्षित रखना है। नहीं, खुद सरकार की स्टेट पॉलिसी ऑन फॉरेस्ट क्या बोलती है, अभी अभी हाल में निकाली गई, 20% फॉरेस्ट चाहिए उनको, केवल 20% कहती है नेचुरल फॉरेस्ट को प्रिजर्व करो। बिल्कुल। आपने क्या मैसेज लिखे हैं? मैंने बहुत सारे मैसेज लिखे हैं, जैसे यहाँ पे सेव द ट्रीज, और एक स्लोगन है, सॉरी छोड़ो नहीं बताइए। but it crushes my heart to see this entire jungle being cut up. I moved here when I was 7 and मैं बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ. I am watching my entire childhood being cut up and dug up and it hurts me. जी बिल्कुल, बचपन की बहुत सी यादें हैं जो इंसान के जज्बात से जुड़ी होती हैं। सभी लोग अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार 2.5 करोड़ पौधे इस साल लगाती है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तहत जंगल के बाहर, क्योंकि उनके पास है कि करीब 2.5 करोड़ पौधे लगा चुकी है जो उन्होंने अनाउंस किया है कि। और दूसरी चीज़ ये कि 2.5 करोड़ जंगल के अंदर पौधे लगाए गए। कोशिश ये है कि हरियाली को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ इतने बड़े जंगल को, जो 106 एकड़ का जंगल है, उसको काट पीट करके बराबर करने पर ये अधिकारी तुले हुए हैं। ऐसे में दोनों चीज़ों को समझना मुश्किल है कि सरकार चाहती क्या है, जिम्मेदार चाहते क्या हैं। क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में, राजधानी जयपुर में इस तरह के जंगल को विकसित करने में करीब 10 से 15 साल लगेंगे, और उसके बाद में भी कोई पक्का नहीं है कि इस तरह का जंगल विकसित हो पाएगा। देखना ये होगा कि लोगों का आंदोलन कहाँ तक जाता है और सरकार कब तक इस पूरे मामले पर कोई गंभीर एक्शन लेती है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।